हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका नाइन्थ क्लास का जो कुमार भारती का जो चैप्टर है। ओके, हैव यू एवर सीन वाला। तो ये वाले चैप्टर में और ये वाले पोएम में क्या क्या कहा गया है वो सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद द प्रॉपर। और यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में भी देखेंगे और साथ 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 इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हैव यू एवर सीन, तो सबसे पहले अगर हम टाइटल को यहाँ पे देखें कि एक्चुअली में व्हाट द मीन्स ऑफ टाइटल, टाइटल का मीनिंग क्या है। ओके, तो टाइटल का मीनिंग अगर आपको समझ गया तो आप आसानी से जो भी आपको पोयम के अंदर दिया है, जो भी आपको तीन स्टैंजा यहाँ पे दी गई है, वो सारी के सारे स्टैंजा आपको समझने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। ओके, तो ये जो आपको सबसे पहले इसका जो हेडलाइन दिया है वो हेडलाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर का जो हेडलाइन है ऐसा क्यों दिया है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, बाद में हमारा जो स्टैंजा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है, यानी यहाँ पे एक ऐसे चीज के बारे में बात की गई है जो एक हाइपोथेटिकली है। ओके, यानी वो एक जैसे हम लोग सपनों में परियों की कहानी सुनते हैं, या फिर एक तरह से ऐसी चीज जिसको हमने कभी देखा ना हो। ओके, और एक तरह से जो एक मन में या मन के अंदर जो चलने वाली बातें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, वैसी सब बातें हैं उसके ऊपर यहाँ पे जो इसके राइटर है वो कहते हैं कि क्या आपने कभी इसको देखा है। और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो राइटर का भी यहाँ पे नाम नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिन्होंने भी ये लिखा है उनको यहाँ पे उन्होंने अपना जो नाम है उसको भी यहाँ पे उन्होंने सीक्रेट रखा है, उसको रिवील नहीं किया है। तो इस पोएम में हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे कि एक ऐसे यानी एक जो अननेचुरल थिंग्स होती है जिसको हम लोग कभी देख नहीं सकते। ओके, वैसे चीजों के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है और ऐसे चीजों के बारे में यहाँ पे आपको इस पोएम के अंदर आपको सीखना है। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेंजा यहाँ पे दिया है उस पहले स्टेंजा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, और इसको हम लोग बहुत बारीकी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या कहा है, हैव यू एवर सीन अ सीट ऑन द रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम द हैमर्स हर्ड had a foot of the mountain any toes and in the there a pair of garden hose। ओके, तो सबसे पहले इसका अगर मतलब हम लोग समझे तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आई हैव सीन अ सीट ऑन द रिवर बेड सेवरल टाइम। ओके, और ये अगर आप देखोगे कि हैव यू एवर सीन अ सीट ऑन द रिवर बेड, तो रिवर बेड क्या होता है कि जो आपके पास एक नदी होती है, नदी आपने देखा होगा कि नदी इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है। तो इसके ऊपर क्या आपने कभी एक बेड को देखा है इस रिवर बेड के ऊपर, रिवर के ऊपर। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन करते हुए जो राइटर है वो कहते हैं कि यस, आई हैव सीन अ सेवरल टाइम ऑन द रिवर बेड। ओके, और ये कब होता है कि दिस कैन बी ऑकर व्हेन द शीट इज लाइंग ऑन द रिवर बेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द रिवर और द वाटर, क्या बोलते हैं, एलिवेशन, यानी वाटर जब यहाँ पे रिवर के अंदर जब पानी बहता है तो उसके कारण आपने देखा होगा कि एक इल्यूजन होता है, उस इल्यूजन के कारण ही आपको कभी कभी देखोगे कि रिवर के जो ऊपर वाला भाग होता है, जो सरफेस होता है, उसके ऊपर आपको एक जो बेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये क्या है, इट कैन बी अ कॉमन साइन रिजल्टिंग फ्रॉम द रेन वाटर, ओके, एक्टिविटीज और द अदर कॉजेस, और ये बहुत सारी कॉजेस की वजह से हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि आपको कभी कभी रिवर बेड देखने के लिए भी मिलता है। और ऐसा बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल थिंग्स नहीं है, अगर आप जाओगे किसी नदी के किनारे तो भी आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, सेकंड सेकंड लाइन क्या कहता है कि और अ सिंगल हेयर फ्रॉम द हैमर हेड, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अ सिंगल हेयर फ्रॉम द हैमर हेड। ओके, और ये क्या है, एक तरह से जो इन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होता है ना उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या कहा है कि द हेड ऑफ द हैमर इज नॉट मेड अप ऑफ द हेयर, यानी जो भी यहाँ पे हेड की बात की गई है वो हेड क्या है, हैमर, जो भी यहाँ पे हैमर की बात की गई है वो हेयर से नहीं बना हुआ है। ओके, एंड देयर आर द नो हेयर्स ऑन द कोकोनट शेल, और यहाँ पे जो भी हम लोग कोकोनट शेल की बात कर रहे हैं वो कोकोनट शेल भी हेयर से नहीं बना है। ओके, इट इज अ इट इज द फिगरेटिव एक्सप्रेशन दैट गिव एन द एग्जांपल ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल और द
इनकॉन्ग्रुएंस। ओके, यहाँ पे यानी ये जो सिंगल हेयर के बारे में और हैमर हेड के बारे में बात किया है, ये पूरी तरह से क्या है, एक इम्पॉसिबल थिंग्स है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी ये सारी चीजें हम कभी भी देख नहीं सकते कि आपका जो एक हैमर हो, हथौड़ा है, वो हेयर से बना हो, आपका जो नारियल का जो शेल है वो आपका हेयर से बना हो, ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। ओके, उसके बाद जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में क्या कहा गया है कि हैज द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टूज, यानी इसमें क्या कहा है कि द फुट ऑफ द माउंटेन डज नॉट हैव द टूज। और यहाँ पे जो भी आपका एक माउंटेन होता है, माउंटेन के फुट के कोई भी जो उंगलियां होती है वो आपने नहीं देखी होगी। ओके, द स्टेटमेंट सिग्निफाई दैट देयर इज द नो प्रोपोर्शनली बिटवीन द माउंटेन एंड द ह्यूमन, यानी माउंटेन और ह्यूमन में हम लोग कोई भी एक तरह का जो एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, एक तर्क होता है, उसको हम लोग कभी भी नहीं बता सकते। क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन के पैर होते हैं और पैर के अंदर उंगलियां होती है, उसी तरीके से माउंटेन है, माउंटेन के अंदर किसी तरीके का आपको जो टोज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, इंस्टेड ऑफ टोज ऑन द फुट ऑफ द माउंटेन देयर आर ऑर्गेनाइज माउंटेन रेंजेस एंड पीक। और हम लोग किस तरीके से इसको देख सकते हैं, जैसे हमारे पैरों की उंगलियां होती है, एक छोटी एक बड़ी। ओके, उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी। तो इसी तरीके से हम लोग ये एक एज्यूम कर सकते हैं, जिस तरीके से एक बड़ा सा पहाड़ है, ओके, और वो बड़े से पहाड़ को हम लोग फूट कंसिडर करते हैं, और उसके आसपास जो छोटे छोटे माउंटेन्स है, हिल्स है, उनको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ टोज कंसिडर कर सकते हैं, यानी उनकी उंगलियां वो छोटे छोटे जो पहाड़ है वो है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लाइन क्या कहा गया है कि एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस। ओके, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दिस इज एंड द एग्जांपल दैट इलुस्ट्रेटेड द बोथ एंड ओके ऑफ द गार्डन होस आर द विजिबल फॉर कन्वीनियंस। अ गार्डन होस हैज द लार्जर नोजल एंड द स्मॉलर नोजल दैट कैन बी जॉइन एज द सेपरेटेड। ओके, तो यहाँ पे जो गार्डन होता है उसके किसी तरीके से भी जो होज है वो नहीं होते हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये एक तरह से इमेजिनरी है, यानी एक तरह से जो मन की बातें होती है वही सारी चीजें यहाँ पे आपको फर्स्ट स्ट्रेंजर के अंदर सीखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद हम लोग जो हमारी सेकंड स्ट्रेंजा है, सेकंड स्ट्रेंजा को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एक एक लाइन को हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पहला यहाँ पे आपको दिया है, पहला जो सेकंड वाला स्ट्रेंजा है, उस सेकंड वाले स्ट्रेंजा में आपको जो चार लाइन है उस प्रकार दी गई है कि डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, why doesn't the wings of the building fly, can you tickle the ribs of the parasol or open the trunk of the tree at all। okay, तो इसमें क्या कहा है कि does the needle ever wink its eye, okay, why doesn't the wings of the building fly, can you tickle the ribs of the parasol or the open the trunk of the tree at all। okay, और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि ये दिस स्टेटमेंट पोज द रेट्रिकल क्वेश्चन। ओके, यानी ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से क्वेश्चन मार्क है। आप अगर लास्ट में देखोगे कि यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन पूछे हैं हर एक स्ट्रेंजर के अंदर, और चारों क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर देना है, जिसमें क्या कहा गया है कि द दैट हाईलाइटेड द इम्पॉसिबिलिटी और द इनकॉन्ग्रेबिलिटी ऑफ द सर्टेन एक्शन, यानी ये पूरी तरह से क्या है, एक इम्पॉसिबल थिंग्स है जो बिल्कुल भी हो नहीं सकते कि जो आपके निडल से उसके आईज हो। ओके, जस्ट लाइक द निडल कैन नॉट विंग्स। ओके, द विंग्स ऑफ द बिल्डिंग कैन नॉट फ्लाई, और अगर बिल्डिंग को हम लोग ने विंग्स भी लगा दिया तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। ये एक क्या है, बहुत ही इम्पॉसिबल जो थिंग्स है। ओके, द विंग्स ऑफ द बिल्डिंग कैन नॉट फ्लाई, सिमिलरली यू कैन नॉट टिकल द रिब्स ऑफ द पैरासोल एज इट डजंट हैव रिब लाइक द ह्यूमन बॉडी डज। और इसी तरीके से अगर आप पैरासोल को अगर रिब्स देखो तो वो ह्यूमन के जैसे नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में आपको रिब्स देखने के लिए मिलते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ओके, और एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन द ट्रंक ऑफ द ट्री, और ये भी एक पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो उसके ट्रंक हो उसको ओपन कर सकें, एज द ट्रंक सर्व एज द प्राइमरी सपोर्ट एंड द न्यूट्रिएंट पाथवे ऑफ द ट्री। ओके, क्योंकि जो आपका एक ट्रंक होता है वो ट्रंक क्या करता है, पूरे ट्री को सपोर्ट करता है, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन का जो भी उसकी कमी होती है उस न्यूट्रिशन को वो पूरा करता है, इसके लिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ये जो दूसरा स्टेंजर दिया है इसके अंदर आपको जो चार क्वेश्चन पूछे हैं वो चारों क्वेश्चन का जो मीनिंग है आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेंजा है, लास्ट वाले स्टेंजा के अंदर क्या कहा है आप वो हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है कि आर द टीथ ऑफ द रेक एवर गोइंग टू बाइट, ओके, हैव द हैंड ऑफ द क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड द डार्क, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बिर्च बार। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको चार क्वेश्चन पूछे हैं, और चारों क्वेश्चन क्या है, एक तरह से रेटोरिकल है,
यानी यहाँ पे आपको WH के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पे आपको पूछा है कि आर द टीथ ऑफ द रेक एवर गोइंग टू बाइट। ओके, यहाँ पे आपको ये पूछा है कि क्या आपने देखा होगा कि जो रेक के टीथ है वो आपको कभी भी बाइट करते हैं। ओके, एक तरह से ये जो रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं वो ओके, वो पूरी तरह से जो इम्पॉसिबिलिटी होती है, इन कॉन्ग्रेगुलिटी होती है, उस सिचुएशन को ये लोग बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि द टीथ ऑफ द रेक डू नॉट बाइट। ओके, जस्ट एज द हैंड ऑफ द क्लॉक डू नॉट हैव द लेफ्ट और राइट। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो वॉल घड़ी होती है, यानी आपके जो हैंड रिस्ट की वॉच होती है, उसमें आप देखते हो कि आप उसमें लेफ्ट और राइट, यानी जिस तरीके से आपके बहुत जगहों पे लेफ्ट और राइट करने के लिए आपने देखे होंगे सिग्नल, आप सोचते होंगे कि घड़ी के अंदर भी उसी तरीके से होता है। तो उस तरीके से नहीं होता है, घड़ी के अंदर आपको बिल्कुल भी लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, तो ये बात भी आप क्लियर कर लो। एक तरह से ये जो इम्पॉसिबल चीजें हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के तरह पूछी गई है। ओके, द गार्डन प्लॉट इज टिपिकली नॉट डीप एंड द डार्क बट द रिक्वायर द प्रॉपर लाइट एंड द डेप्थ फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्री। ओके, और जो गार्डन प्लॉट होते हैं उसको हम लोग डीप और डार्क के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर प्लांट है, किसी भी प्लांट को अगर सरवाइव करना है तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर होगी। ओके, प्रॉपर अमाउंट ऑफ उसको एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट उसको चाहिए। ओके, जो भी आपका अर्थ सरफेस है उससे। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी और आपने ये समझी भी होगी। ओके, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बीच बार। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि द साउंड ऑफ द बीच बार इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एज द involve unique qualities and may be the expressed through the metaphor and the poetic languages। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो बीट्स बार्ड की जो आवाज है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि आप देखोगे अगर आप जब भी जंगलों में जाते हो तो आपको अलग अलग तरीके की जो आवाज है, जो साउंड है, वो आपको आती है। तो यहाँ पे यही हम लोग कह सकते हैं कि एज अ पोएटिक लैंग्वेज इसको हम लोग इतना फनी वे में बता सकते हैं। लेकिन अगर सीरियस वे में हम लोग बात करें कि जो बीच बार्क होती है उसकी जो साउंड होती है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हैव यू एवर सीन वाला जो यहाँ पे पोएम है उसको यहाँ पे हमने खत्म किया है। आई होप आपको ये जो पूरे पोएम का जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ओके, आपको बहुत सारे जो नोट्स है, आपके बहुत सारे जो एजुकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आप आपका ये जो पोएम है वो बहुत कमाल का हुआ होगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और इसका जो इंग्लिश का वर्कशॉप है, ओके, वो बहुत ही जल्द आपको इस यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम